तो माता जी आप ये बताइए कि भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो मुंड किसके हैं? कभी आज तक बताया उन्होंने? बोले ये तो नहीं बताया। और ऐसी आग लगाई नारद जी महाराज ने, और वहां से 9 तो 11 हो गए। भगवान शंकर लौट के आए, मैया पार्वती जी नाराज। बोले बाबा ने पूछा क्या बात है? बोले बात मत करना। समझ गए भूत भावन, कहीं नारद जी तो नहीं आए थे? बोले आए तो थे। बोले बस ये नाराज होने का मेन कारण यही है। क्या बात है? पार्वती जी ने पूछा महाराज पहले आप ये बताइए कि आपके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो मुंड किसके हैं? भगवान शंकर के सजल नेत्र हो गए, देवी हम आपसे इतना स्नेह करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। हमारे गले में जो मुंड माल पड़े हुए हैं वो किसी और के नहीं बल्कि आपके ही मुंड हैं। अरे हमारा इतनी बार जन्म हो गया और आप एक बार भी नहीं मरे। भगवान शंकर ने कहा देवी मैंने अमर कथा को धारण कर रखा है, तो एक बार हमें भी वो अमर कथा सुना दो ना, जैसे हमारा वो बार बार का पुनरभिजननम पुनरमरणम ये चक्कर से छुटकारा मिल जाए। भगवान शंकर ने कहा देवी जब समय मिलेगा, सुयोग समय आएगा तभी सुनाया जाएगा। और एक दिन भगवान शंकर के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ, देवी कैलाश की गुफा में बैठे हुए हैं, जाओ एक बार बाहर देख के आओ, कोई दूसरा जीव तो नहीं है। मैया पार्वती गई, जाके देखा कोई नहीं था। भगवान शंकर ने उठाया अपना डमरू, जैसे ही टिम 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 घोष किया, जितने भी पक्षी थे सभी कैलाश पर्वत को छोड़ के अन्यत्र स्थान में चले गए। शेष जी छोड़ के शेष नाग में चले गए। गंगा जी भी सर से उतर के बाण गंगा के पास चली गई। नंदीश्वर भी चले गए, कोई भी नहीं बचा, मात्र केवल मैया पार्वती और भूत भावन शंकर। पार्वती जी ने गुफा के बाहर देखा तो एक छोटा सा सुख सावक का अंडा पड़ा हुआ था। एक आसन पर भगवान शंकर बैठे, दूसरे आसन पर मैया पार्वती, और अमर कथा सुनानी प्रारंभ कर। आवाज देता रहता है बीच बीच में, ताकि कथा कहने वाले को ये पता चलता रहे कि हम जो कथा सुना रहे हैं वो सामने वाले की समझ में आ रही है। केवल एक श्रोता और एक वक्ता पर ये व्यवस्था निश्चित है। ऐसा नहीं कि एक बार एक पंडित जी वहां पहुंचे कथा सुनाने के लिए, तो वो गांव वाले जितने भी कथा सुनने के लिए बैठे, पंडित जी ने कथा सुनाते सुनाते कथा में बोले एक बार हिमालय पर्वत से एक मक्खी उड़ के दक्षिण दिशा की तरफ चली। लोगों ने कहा सत्य वचन महाराज। फिर वो मक्खी एक हलवाई की दुकान पे जाके एक 5 सेर के गुड़ के ढेले के ऊपर बैठ गई। लोगों ने कहा सत्य वचन महाराज। उस मक्खी ने उस 5 किलो के गुड़ के ढेले को उठाया और ले जाके समुद्र में डुबो दिया। समुद्र का पानी मीठा हो गया। गांव वाले बोले सत्य वचन महाराज। महाराज ने कहा, बोले खाक वचन महाराज, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? तुम सब एक तरफ से लकीर के फकीर बने हो। तो यहां पर भगवान शंकर ने कहा देवी जब तक हम आपको कथा सुनाएं तब तक आप हुंकारी देती रहना। भगवान शंकर ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो, ध्यान लगा के बैठ गए, इष्ट की उपासना की स्तमन किया और अमर कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। पार्वती जी हो की आवाज दे रही है। भगवान शंकर कथा सुनाते जा रहे हैं और ये अमर कथा कोई और नहीं है बल्कि भागवत जी की ही कथा को भगवान शंकर मैया पार्वती को श्रवण करा रहे थे। प्रथम स्कंद की कथा हुई, पार्वती जी ध्यान से सुनती रही हैं। द्वितीय स्कंद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम स्कंद तक की जो भी कथा थी वो पार्वती जी बड़े मनोवेग से श्रवण करती रही, हृदयंगम करती जा रही हैं, हो की आवाज भी देती जा रही हैं। और जैसे ही एकादश स्कंद का शुभारंभ हुआ
क्योंकि एकादश स्कंद में वेदांत भरा हुआ है। अब वेदांत में रस नहीं होता है, वेदांत तो शुष्क होता है। वेदांत को सुन के बड़े बड़े विद्वान भी निद्रा मग्न हो जाते हैं, जल्दी लोगों के समझ में नहीं आता है। मैया पार्वती की हुंकार तो बंद हो गई, लेकिन वो हुंकार भगवान शंकर के कानों में अभी भी आ रही है। वो यही नहीं समझ पा रहे थे कि ये मैया पार्वती बोल रही कि और कोई बोल रहा है। एकादश स्कंद, द्वादश स्कंद, 12 स्कंद की कथा होने के बाद में और जैसे ही भगवान शंकर ने अंतिम श्लोक बोला, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। बोलो भागवत भगवान की। जैसे ही भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, मैया पार्वती की नींद खुली। बोले महाराज कथा हो गई क्या? भगवान शंकर आश्चर्यचकित हैं, ये क्या बोल रहे, कथा हो गई क्या? जैसे कोई सोते से जगे और कोई व्यक्ति निकल जाए, उसको पता न चले। बोले भला अमुक व्यक्ति चला गया क्या? तो भगवान शंकर ने कहा, बोले देवी अभी तक आप कथा सुन नहीं रही थी क्या? बोले महाराज सुन तो रही थी। बोले फिर ये क्यों पूछा कि कथा हो गई क्या? पार्वती जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु दसम स्कंद तक की कथा सुनी, लेकिन 11वें और 12वें स्कंद की कथा मैं नहीं सुन पाई। क्यों? बोले हमें निद्रा आ गई थी, नींद लग गई थी। फिर ये बार बार हुंकारी की आवाज कहां से आ रही थी? इसका मतलब कोई चोर हमारी कथा को सुन रहा था। कोई तीसरा व्यक्ति भी यहां पर विराजमान है। अब तो जैसे ही भगवान शंकर को ये आभास हुआ, तो भगवान शंकर ने उठाया अपना त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लिया, लाल लाल नेत्र करके जिस समय गुफा के बाहर निकले, देखा तो वो छोटा सा तोते का बच्चा फुदक फुदक के वहां पे चल रहा था। अरे यही है हमारी कथा की चोरी करने वाला चोर, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और जैसे ही भगवान शंकर उस सुख सावक के तोते के बच्चे के पीछे दौड़े हैं, तो वो फुर्र की आवाज के साथ में दक्षिण की दिशा में उड़ना चालू कर दिया। अब आगे आगे वो तोते का बच्चा उड़ रहा है, पीछे पीछे भगवान शंकर त्रिशूल लेके दौड़े चले जा रहे थे पागलों की तरह। अरे कहां तक जाओगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जहां जाओगे वहां तुम्हें मारेंगे, क्योंकि तुमने हमारी कथा की चोरी की है। और वो तोते का बच्चा उड़ते उड़ते हिमालय की तलहटी में अलकनंदा नदी, सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्रास आश्रम में कृष्णद्वैपायन पत्नी व्यास की पत्नी पिंगला अपने आश्रम के आंगन में भगवान भास्कर को जल का अर्घ दे रही थी। और जैसे ही जल का अर्घ देते देते पिंगला को जमुआई आई, मुंह खुल गया। तो ये सुखदेव जी महाराज नित्य मुक्त जीव हैं। ध्यान देना, ये जब जैसा चाहे अपनी स्थिति के अनुसार छोटे से छोटे से भी बन सकते हैं और बड़े से बड़े भी बन सकते हैं। उसी श्रेणी में हनुमान जी भी आते हैं। हनुमान जी के लिए भी प्रमाण है ना कि जब सुरसा के सामने पहुंचे, बोले सो रहे जो जन मुख दई ठयऊ, अब तुरंत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा पदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सत जो जनित ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे सोरे पूरे 100 योजन का मुख फैला, हनुमान जी महाराज छोटे से छोटे पल के और सुरसा माता के मुंह में प्रवेश करके फिर बाहर निकल के आ गए, उसको पता ही नहीं चला। ऐसे ही स्थिति यहाँ पर, जैसे ही पिंगला माता का मुख खुला, सुखदेव जी वो जो तोते के स्वरूप में एक छोटा सा स्वरूप बनाया और उनके मुख के द्वार से प्रवेश करके उदर में प्रवेश कर गए। भगवान शंकर ने देखा बस इसी आश्रम में हमारा चोर गया हुआ है। आश्रम की देहली पे अपने त्रिशूल को ठोक के बैठ गए। बोले जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, यहीं भले ही हमको समाधि लगानी पड़े, जब निकलोगे तब मारेंगे। आगे शास्त्रकार कहते हैं
धीरे धीरे 12 वर्ष समय का व्यतीत हो गए, लेकिन सुखदेव जी महाराज का जन्म नहीं हो रहा है। भगवान शंकर विराजमान, वेदव्यास जी महाराज को पता चला हमारी पत्नी के गर्भ में एक बालक पल रहा है। निवेदन किया, बेटे बाहर निकलो। लेकिन उस समय सुखदेव जी महाराज को ऐसी शक्ति प्राप्त थी। व्यास जी महाराज निवेदन कर रहे, बेटे संसार में आओ। माँ के गर्भ के अंदर से ही सुखदेव जी महाराज मना कर रहे, पिताजी हम बाहर नहीं आ सकते। क्यों? बोले अगर बाहर आएंगे तो भगवान की माया हमें घेर लेगी। भगवान की माया के डर से सुखदेव जी महाराज जन्म नहीं ले रहे हैं। अरे आने का कोई उपाय है क्या? हाँ, एक उपाय है। जिसकी माया है वो अगर आकर हमारे सामने 3 बार कहे, सुखदेव संसार के किसी भी प्राणी के ऊपर हमारी माया का प्रभाव भले ही हो जाए, लेकिन तुम्हारे ऊपर हमारी माया का कोई प्रभाव नहीं होगा, तो हम संसार में आ सकते हैं। व्यास जी महाराज गए गोलोक धाम द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के पास, और हमारे गोविंद वहां पर आए हैं। और जिस समय वेदव्यास जी महाराज के पास में खड़े हो गए, स्वयं गोविंद ने कहा, सुखदेव तुम संसार में जन्म लो, मैं वचन देता हूं तुम्हारे ऊपर हमारी माया का कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 12 वर्ष हो गए और 12 वर्ष की अवस्था में सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हो रहा है। वही यहाँ पर दिग्दर्शन कराया गया। बोले प्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि जन्मत ही जगतुक निरख नराल पीटी अंग भाग चले सुखदेव जी लगे व्यास जी संग। अभी जिनका नाल चंदन तक नहीं हुआ है, ऐसे वो सुखदेव जी महाराज अपनी नाल को अपने कंधे पे डाल के और जंगल की तरफ सरपट भागे चले जा रहे थे। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे वेदव्यास जी। एक सरोवर के पास में कुछ देवांगना स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज दौड़ते हुए निकल गए, तब उन देवियों के ऊपर कोई फर्क नहीं। और जैसे ही 10,000 वर्षों की अवस्था वाले वेदव्यास जी महाराज वहां से निकले, तो देवियों ने बाहर निकल के अपने वस्त्रों को धारण करना चालू कर दिया। व्यास जी महाराज को आश्चर्य हुआ, अरे देवियों, अभी अभी कुछ समय पहले हमारा युवा अवस्था का बेटा सुखदेव यहाँ से दौड़ के निकल गया, तब तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी 10,000 वर्ष की अवस्था हमें देखकर तुम अपने वस्त्रों को पहन रही हो। देवियों ने हाथ जोड़ लिए महाराज। बोले कारण पूछो दिए कहो बने को नहीं सकुचान परमहंस सुखदेव को नारी पुरुष समान। महाराज आपकी भले ही 10,000 वर्ष की अवस्था हो गई तो क्या हुआ, आप इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन अभी भी आपकी नजर में स्त्री और पुरुष के बीच में भेद की दृष्टि है। और आपके जो पुत्र हैं वो तो परमहंस हैं, परमहंसाचार्य हैं, योगिनाम परमं गुरुम, योगियों में भी योगी। सुखदेव जी महाराज की निगाह में कौन स्त्री है कौन पुरुष, इस बात को उनको ज्ञान ही नहीं है। वेदव्यास जी महाराज आगे चले, जंगल में जाके सुखदेव जी वृक्षों की ओट में छुप गए। पहले के समय वृक्ष भी बातें करते थे, अब तो जैसे वेदव्यास जी महाराज वहां पे गए, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, पुत्र की वियोग में, पुत्र के वात्सल्य में दुखी होकर जिस समय वेदव्यास जी महाराज पुत्र पुत्र की आवाज लगाते हैं, तो इनके कानों में लौट वो आवाज पड़ी। इनको ज्ञान हो गया, अरे जिनको हम बार बार पुत्र पुत्र कह रहे हैं, लगता है हम भी किसी के पुत्र हैं।
तर तरने उत्तर दियो जपो जाय हरि नाम। ऐसे